लिली जरा किचन से धनिया तो ले आ, बैठे बैठे काट देती हूँ। भाभी भूल गई आप, धनिया तो सूख गई है। अरे कल ही तो लाई थी धनिया, इतनी जल्दी कैसे सूख गई? भाभी और गर्मी हवा इतनी है कि धनिया तुरंत सूख जाती है। अरे तो मंगा लो ना किसी से धनिया। रहने दीजिए माँ जी, बिना धनिया के ही बना दूंगी। अब किसे भेजू और कौन इतनी सुनने वाला भी है? अरे क्यों नहीं सुनेगा। अच्छा माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना छत पे पेड़ पौधे लगाए जाए, हरियाली भी हो जाएगी और छत भी सुंदर लगेगा हमारा। अब ये क्या नया आइडिया आ रहा है तेरे दिमाग में? भाभी आइडिया तो अच्छा है ना, अब चाहे कैसे भी आए। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि मनी प्लांट लगाऊंगी। लगा सकते हैं, लेकिन रोज रोज पानी देना पड़ेगा, समय समय पर पेड़ पौधे की देखभाल करनी पड़ेगी। अरे तो मैं तो ना चढ़ पाऊंगी छत पे, इससे तो अच्छा कि कोई जरूरत ही ना है। माँ जी मैं ध्यान रखूंगी ना, रोज खाद पानी मैं डाल दिया करूंगी। क्या बात है लिली, बहुत जोश है आप में पेड़ पौधों के लिए। हाँ दीदी, अपने मायके में तो मैंने खूब सारे पौधे लगाए थे, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि धनिया और मिर्ची लहसुन के भी पौधे लगा सकते हैं, फिर जब मन होगा ताजा ताजा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तू देख ले, मुझे क्या दिक्कत है। लगा लो अगर मन है तो। ठीक है माँ जी, तो मैं खुद ही जाकर ढेर सारे पौधे लेकर आऊंगी। अरे बताना मुझे भी, मैं भी चलूंगी साथ में। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये छत है या किसी नर्सरी का गोदाम? कल तो कह रही थी 10-15 गमला लाऊंगी, ये 100 से भी ज्यादा दिख रहे हैं, कहाँ से आ गए? और देखिए ना माँ जी, हर तरफ बस पत्ते ही पत्ते, चलने की भी जगह नहीं छोड़ी इसने तो। अरे माँ जी भाभी देखिए ना कैसे खिले खिले लग रहे हैं पौधे, जैसे हमारी छत ने सांस लेना शुरू कर दिया हो। सांस लेना शुरू किया या हमारी सांस रोक दी है? ये क्या हाल बना दिया है छत का। हाँ लिली, ये तो बिल्कुल हद हो गई। ये कौन से कुछ गमले थे? अरे वो प्लांट वाले अंकल ने ना ऑफर दिया था, 10 लो 10 फ्री, तो मैंने सोचा क्यों ना सारे ही ले लूं। और तूने सच में जंगल बसा दिया। अब बताओ कपड़े कहाँ सुखाए? मैंने तुझे कहा था ना जगह छोड़ने के लिए। माँ जी कोने में देखिए ना, स्टील स्टैंड रख दिया है मैंने कपड़ों के लिए, और पाथवे भी है बीच में चलने के लिए। कौन सा पाथवे? ये तो पूरे रास्ते में गमले, बेल, रस्सियां और पता नहीं क्या क्या फैला है। बच्चे फिसलेंगे इसमें। ऊपर से देखो, कहीं मनी प्लांट लटका है, कहीं लौकी की बेल। अरे ये छत है या सब्जी मंडी? माँ जी लौकी की बेल से हम शुद्ध सब्जी खा सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हाँ, और मक्खियों के लिए भी। देखो कैसे मंडरा रही है यहाँ। कल ही तो छत साफ की थी मैंने। तेरे बागवानी के प्रेम ने हमें जंगल में पहुंचा दिया बहू। ये छत तो अब छत नहीं रही। माँ जी थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा रुक जाइए। अरे रुके तब ना, जब तूने हमारे कहने पर कुछ रखा होता। ये तो तूने पूरी छत ही हड़प ली। और सबसे बड़ी बात, तूने बिना बताए इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली। अरे माँ जी बताने आती तो आप मना कर देती, और फिर इतना सुंदर नजारा देखने को नहीं मिलता ना। ये सुंदर नजारा हमें बहुत भारी पड़ने वाला है। ऊपर जाओ तो गमला, नीचे देखो तो पानी टपकता रहेगा। और अब छत पर कोई आना भी चाहे तो पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हे भगवान, सद्बुद्धि दो इसे। मम्मा मम्मा। क्या हुआ चीकू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मा छत पर अब खेल नहीं सकते। हाँ मम्मा, वहाँ तो हर जगह पौधे ही पौधे हो गया है। अरे पर कल तो खेल रहे थे ना तुम लोग। पर आज तो और भी गमले आ गए मम्मा, अब तो कोई जगह नहीं बची। और मम्मा मेरी गुड़िया भी गिर गई गमले में, मिट्टी लग गई सारी। अच्छा अच्छा, रो मत, मैं देखती हूँ कहाँ खेलोगे तुम लोग। मम्मा मैं पार्क ले चलो। हाँ मम्मा प्लीज पार्क। बेटा अभी तो मैं काम कर रही हूँ, सब्जी भी गैस पर रखी है। मम्मा प्लीज, मम्मा छत पर मजा आता था, अब वहाँ कोई जगह ही नहीं है। और मम्मा मच्छर भी आ गए थे पौधों में। ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं रहेंगे, मुझे भी घर आकर काम करना है। थैंक यू मम्मा। रुको मैं दादी से बोल देती हूँ। माँ जी। क्या हुआ अनु, कहाँ जा रही हो? माँ जी बच्चे कह रहे हैं कि छत पर अब खेल नहीं सकते तो पार्क ले जा रही हूँ। अरे सच में इतने गमले लगा दिए लीली ने? जी माँ जी, अब तो सच में चलने की भी मुश्किल हो रही है, बच्चे तो खेल भी नहीं पा रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था उससे, पर इसका बस ही नहीं चलता पौधों पर। हाँ माँ जी, वो सुनती तो है, पर फिर भी और गमले ला देती है। अच्छा तू बच्चों को पार्क ले जा, मैं देखती हूँ, उससे बात करूंगी। जी माँ जी, मैं जल्दी लौटती हूँ। मम्मा चलो ना जल्दी। मम्मा झूला भी चलेंगे ना पार्क में? हाँ बेटा हाँ। थोड़ी देर बाद लिली छत से नीचे आती है।
अरे दीदी कहाँ जा रही हो? बच्चे को पार्क लेकर जा रही हूँ। अब छत पर खेलने की जगह तो बची नहीं। अरे दीदी 2-4 दिन में सब ठीक कर दूंगी, अभी तो पौधे अरेंज कर रही हूँ। चाची इतने सारे पौधे क्यों रख दिए? हाँ चाची, अब तो हम खेल भी नहीं पाते। अरे मेरी प्यारी लोलो, मैं सब ठीक कर दूंगी, बीच में जगह भी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। लिली सच कहूँ तो जगह ही नहीं बची है, बच्चे उदास रहते हैं अब। दीदी थोड़े दिन का काम है, फिर देखना कितना अच्छा लगेगा। अरे पर बच्चों का क्या, रोज पार्क जाना आसान नहीं होता, घर के काम भी तो होते हैं। मैं कोशिश करूंगी दीदी, कुछ गमले हटाकर बच्चों के लिए जगह बना देती हूँ। लिली मैंने तुझसे कहा भी था कि ज्यादा मत लगाना, अब देख बच्चे परेशान हो रहे हैं। माँ जी मुझे लगा था बच्चों को भी अच्छा लगेगा पौधों के बीच खेलना। चाची वहाँ मच्छर बहुत है। हाँ चाची, कल तो मुझे काट भी लिया था। ओह सच में? मैं दवाई छिड़क दूंगी पौधों पर। लिली घर के हर काम का भी ख्याल रखना पड़ता है, बस पौधे ही नहीं होते। दीदी मैं समझती हूँ, मैं कुछ पौधे हटा दूंगी पक्का। देख लिली, बच्चों के लिए खेलना भी जरूरी है, पौधे रहे पर बच्चों के लिए जगह भी बनी रहनी चाहिए। जी माँ जी, मैं कल ही कुछ गमले नीचे रखवा देती हूँ। चलो बच्चों अब पार्क चलते हैं, देर हो रही है। चलो मम्मा। चाची जल्दी ठीक कर देना। पक्का मेरी लोलो, चाची का पिंक प्रॉमिस। भगवान करे। हे भगवान, आज तो देर हो गई, सब्जी भी चूल्हे पर ही छूट गई थी। अरे दीदी आ गई, बच्चों ने बहुत देर रोक लिया क्या? लिली रोक लिया, और तुझे भी तो शुक्रिया कहना चाहिए, तेरे इन पौधों की वजह से ये नौबत आई। दीदी मैं तो कह रही थी कुछ पौधे हटा देती हूँ। कुछ? अरे तुझे दिखता नहीं है छत कैसी बन गई है? बच्चों का खेलना तो छूट ही गया है, अब घर का काम भी नहीं हो पा रहा है। दीदी मैं क्या करूँ, मुझे लगा अच्छा लगेगा सबको। अच्छा? अच्छा तो तब लगता जब सब खुश रहते। अब देख बच्चे खेल नहीं पा रहे, मैं पार्क घुमाने गई, ऊपर से घर का सारा टाइम गड़बड़ हो गया। अनु आ गई तुम? जी पापा जी अभी आई। इतना टाइम लगा दिया अनु, पार्क जाने में भी कोई घंटों लगते हैं क्या? पापा जी बच्चे नहीं मान रहे थे, थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? खाना टाइम पर क्यों नहीं बना? पापा जी वो बच्चों की हर बात मानोगी तो घर का काम कौन देखेगा? पार्क जाना जरूरी था क्या? पापा जी छत पर खेल नहीं पा रहे हैं बच्चे, इसलिए। अरे बच्चों को समझाना जरूरी है, हर बार उनकी मनमानी पर चलोगी तो घर कैसे चलेगा? जी पापा जी आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान रखो, घर पहले है पार्क बाद में। और लिली तुझे भी समझना चाहिए। जी पापा जी। इतने गमले लगा दिए कि घर का टाइम बिगड़ गया, बच्चों का खेल बिगड़ गया। पापा जी मैं कल कुछ हटा दूंगी। कल क्यों, आज ही कुछ देख लो, वरना रोज यही हाल होगा। हाँ करना कुछ लिली, अब सब मुझ पर ही आएगा। खाना लेट हुआ तो पापा जी मुझे ही सुनाएंगे। दीदी मैं कोशिश कर रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा? गुस्सा क्यों ना करूँ, घर के काम का सारा बोझ मुझ पर आ जाता है, तू तो बस पौधे देखती रहती है। दीदी मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। हाँ तू सोचती कब है, बस कर डालती है जो मन में आए। अब देख बच्चों को पार्क लेकर गई, घर का खाना लेट हो गया, पापा जी को गुस्सा आ गया और सब मुझ पर। अन्नो बस करो, अब खाना जल्दी निकालो, बहुत भूख लगी है। निकाल रही हूँ पापा जी। और लिली कल से छत पर जगह खाली देखनी चाहिए। जी पापा जी। सब मुझसे ही उम्मीद रखते हैं, बच्चे भी घर भी सब कुछ, मैं भी तो थकती हूँ, ये कोई नहीं देखता। दीदी नाराज मत हो, सच में कल से सब ठीक कर दूंगी। कर देना, बस बोलने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ता है। अन्नू रोटियां गरम ही लाना, ठंडी मत देना। जी पापा जी। हाँ अब गरम रोटियां भी चाहिए, सब कुछ मुझसे ही होगा। सुबह जब महेंद्र छत पर जाता है। अरे ये कैसी हालत कर रखी है छत की। लिली, लिली। जी पापा जी क्या हुआ? ऊपर क्या हाल बना रखा है तूने? मिट्टी, पत्तियां, खाद हर तरफ बिखरी पड़ी है। पापा जी वो कल रात में कुछ गमले गिर गए थे हवा से, मैं सुबह साफ करने ही वाली थी। सुबह? तू तो कहती थी रोज सफाई करूंगी, यह सफाई है? छत का हाल देखा है? पापा जी बस थोड़ी देर में कर दूंगी। थोड़ी देर में? कब से सुन रहा हूँ तेरे मुंह से ये थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। अरे घर की छत को तूने कूड़ा घर बना दिया है। पापा जी मैं ठीक कर दूंगी पक्का। नहीं अब बहुत हो गया, सुन ले साफ साफ, छत पर सिर्फ 10 गमले रख, उससे ज्यादा एक भी नहीं चाहिए मुझे। पर पापा जी इतने सारे गमले कहाँ रखूंगी, ये सारे पौधे। मुझे नहीं पता, छत पर 10 गमले से ज्यादा नहीं चाहिए। सुबह सुबह मैंने वहाँ क्या देखा,
हर तरफ गंदगी, खाद की बदबू, कीड़े मकोड़े। अरे बच्चे वहीं खेलते थे कभी। पापा जी मैं सारी मिट्टी समेट दूंगी, सफाई कर दूंगी। लीली, सफाई का मतलब समझती भी है? पौधों का शौक अलग बात है, घर को गंदा रखना अलग। 10 गमले बस। पापा जी कुछ गमले तो जरूरी है, तुलसी, मोगरा, एलोवेरा। जरूरी है तभी तो 10 गमले की इजाजत दे रहा हूँ, बाकी सब हटाओ और आज के आज। पापा जी इतने सारे पौधे निकाल कर कहाँ रखूंगी? मुझे नहीं पता, तूने खुद लगाया है, खुद देख। घर की छत को नर्सरी नहीं बनाना है। जी पापा जी। और हाँ, मिट्टी और खाद की बोरियां भी हटाओ, छत पर नजर नहीं आनी चाहिए। जी पापा जी कर दूंगी। कर दूंगी नहीं, करनी पड़ेगी। घर का सिस्टम बिगाड़ दिया है तूने अपने शौक के चक्कर में। पापा जी मैं तो बस चाहती थी घर अच्छा दिखे, हरियाली हो। घर अच्छा तब लगता है जब साफ सुथरा रहे, जब बच्चे हंसते खेलते दिखे, जब समय पर खाना बने। गंदगी और बदबू से कोई घर सुंदर नहीं लगता। जी पापा जी मैं समझ गई। और सुन, कल से छत पर 10 से ज्यादा गमले दिखे तो सब हटवा दूंगा। जी पापा जी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अब जाओ, जाकर सफाई करो। जी पापा जी। सब मुझ पर ही गुस्सा? मैं तो अच्छा ही चाह रही थी, पता नहीं घर में किसी को मेरी खुशी क्यों नहीं दिखती। क्या कहा? कुछ नहीं पापा जी, मैं सफाई करने जा रही हूँ। ध्यान रहे आज ही। हे भगवान, आज तो सूरज आग उगल रहा है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही। अरे लिली बहू, ये क्या हाल बना रखा है छत का? भाभी जी वही तो, अब समेट रही हूँ सब। समेट रही हो? कल तक तो छत पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल सफारी शुरू हो गई हो। भाभी जी मैं क्या करूँ, थोड़ा ज्यादा ही कर लिया शायद। थोड़ा? अरे मेरी खिड़की से देख रहे थे, कह रहे थे लिली बहू ने नया बॉटनिकल गार्डन खोल लिया है क्या? अच्छा भाभी जी अब मजाक मत उड़ाओ, वैसे भी पापा जी ने बहुत डांटा है। अरे मैं तो बस मजे ले रही हूँ, पर सच कहूँ इतना घना कर दिया था कि लग रहा था सांप बिच्छू भी रहने आ जाएंगे। हाँ भाभी जी, बच्चों को भी ना खेलने की जगह नहीं बची। अच्छा फिर क्या हुआ? पापा जी का तो गुस्सा देख लिया होगा तूने। वो भाभी जी गुस्सा नहीं कहिए, तूफान था। बोले 10 गमलों से ज्यादा एक भी दिखा तो सब फेंक देंगे। अच्छा, और तूने क्या कहा? क्या कहती? बस जी पापा जी कर दूंगी कर दूंगी। और अब इतनी गर्मी में सफाई कर रही है, चेहरा तो देख लाल टमाटर हो गया है। क्या करूँ भाभी जी, करना ही पड़ेगा वरना और डांट पड़ेगी। चल ठीक है, पर देख पूरा मत हटा देना, थोड़े बहुत पौधे रहने देना, अच्छे लगते हैं। हाँ भाभी जी, पर अब ना डर भी लग रहा है। डर ठीक है, पर मनमानी मत करो। पर हाँ, गमले कम कर दे, घर वालों की भी सुना कर। जी भाभी जी, अब समझ में आ गया कि शौक भी लिमिट में ही अच्छे लगते हैं। सही कह रही है। अच्छा चल, तू भी जल्दी कर, मैं नीचे जा रही हूँ, नहीं तो तेरे पापा जी फिर से गरज उठेंगे। हाँ भाभी जी, अब मैं भाग के सब करती हूँ। थोड़ी देर बाद लिली नीचे आती है। माँ जी। हाँ लिली, हो गया काम? जी माँ जी, छत पूरी साफ कर दी है, मिट्टी पत्ते खाद सब हटा दिया। अच्छा किया बेटा, वरना सच में बहुत गंदगी हो गई थी। जी माँ जी, और धीरे धीरे ना गमले भी कम कर दूंगी, जैसे पापा जी ने कहा। बेटा तुझे बुरा तो लगा होगा, पर सोच, घर के सब लोग परेशान थे, बच्चों का खेलना भी रुक गया था। हाँ माँ जी, अब सच में समझ में आ गया, मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था। मन तो तेरा बहुत अच्छा था, लेकिन जब बात पूरे घर की हो तो सबका सोचना पड़ता है। माँ जी, आज भाभी जी छत पर से चिल्लाकर कह रही थी जंगल बना दिया था, बहुत मजाक भी उड़ाया। लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही बेटा, पर तू उनसे ज्यादा घर की सुन। घर में सुकून रहेगा तो मन को भी चैन मिलेगा। जी माँ जी, अब सच में 10 गमलों से ज्यादा नहीं रखूंगी, बच्चों के खेलने के लिए भी जगह छोड़ूंगी। हाँ बेटा। आज जब धूप में इतनी मेहनत की ना, तब महसूस हुआ कि शौक अगर दूसरों को तकलीफ दे तो बोझ बन जाता है। और बेटा पापा जी गुस्से में कुछ भी कहे, पर दिल से सबका भला सोचते हैं। जी माँ जी, मैं भी अब संभल जाऊंगी। बस बेटा, यही समझदारी है। चल अब जा, पानी पी ले, बहुत थक गई होगी। जी माँ जी। भैया, हाँ वही गमले रखो, आराम से, टूटने ना पाए। अरे आप निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे रखते हैं। अरे लिली बहू, ये क्या पौधे कहीं भेज रही हो? जी भैया, थोड़े ज्यादा हो गए थे ना, अब कम कर रही हूँ। अरे नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया था। घर में पेड़ पौधे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? जी सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर घर वालों को थोड़ी परेशानी हो रही थी ना। परेशानी तो होती है कभी कभी, पर सच मानो
बहुत कम लोग होते हैं जो पौधों की इतनी देखभाल करते हैं। तुमने मेहनत की, वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद भैया, सच में दिल से लगाया था, पर अब ज्यादा हो गए थे तो इन्हें कहीं और लगवा रही हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, पौधे तो कहीं भी हो, बस जिंदा रहे, बढ़ते रहे। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, घर का माहौल भी ठंडा रखते हैं। हाँ, यही सोचकर तो लगाया था, पर छत पर बच्चों के खेलने की जगह भी तो जरूरी है। सही कहा तुमने, पर तुमने जो कोशिश की वो सराहनीय है। मैं तो सबको कहता हूँ, घर में हर किसी को थोड़े पौधे जरूर लगाने चाहिए। जी भैया, अब तो बस कुछ ही रखूंगी, बाकी ये गमले मोहल्ले के मंदिर के पास लगवाऊंगी, वहाँ भी हरियाली हो जाएगी। बहुत अच्छा सोच रही हो, कमाल है, दिल से करती हो हर काम। अरे लिली, कौन आया है? पापा जी, ये हमारे पड़ोसी भैया हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते महेंद्र जी। बस लीली बहू से ये कह रहा था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पौधे लगाए, देखभाल की, ये काबिले तारीफ है। हाँ भाई साहब, मेहनत तो बहुत की, इसलिए बस थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए अब कम कर रही है पौधे। बहुत अच्छा कर रही है, पर मैं सच कहूँ तो लीली बहू की मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगता है। हर घर में ऐसा कोई हो तो कितना अच्छा हो। सही कह रहे हैं आप, दिल से किया था इसने। पापा जी, मैंने सोचा जो गमले हटाऊंगी उन्हें मंदिर के पास लगवा दूं, बेकार नहीं जाने दूंगी। बहुत अच्छा सोचा बेटा, देख काम भी बचेगा और मोहल्ले में भी हरियाली बढ़ेगी। बिल्कुल महेंद्र जी, दिल बड़ा होना चाहिए, पौधे कहीं भी हो बस बढ़ते रहे। सही कहा आपने भाई साहब। और मैं भी अब सोच रहा हूँ छत पर जो 10 गमले रखेंगे उनमें अच्छे अच्छे पौधे लगवाएंगे। जी पापा जी। कमाल है लीली बहू, तुम्हारे जैसी बहू हर घर में हो तो मोहल्ला भी हरा भरा हो जाएगा। धन्यवाद भैया, सच में मन से किया था सब, अब थोड़ा संभल कर ही करूंगी। देख लिली, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, मैं भी खुश हूँ। बस हद में रहो, घर की जरूरतें भी साथ साथ देखो। जी पापा जी, अब ध्यान रखूंगी, संतुलन बनाकर रखूंगी। यही तो समझदारी है, शौक भी चले और घर वालों को भी परेशानी ना हो। सही कह रहे हैं आप। चलिए भाई साहब, चाय पियेंगे अंदर? नहीं नहीं महेंद्र जी, फिर कभी। अभी तो बस तारीफ करने आया था और सच में दिल से कहा, लिली बहू ने बहुत मेहनत की है। धन्यवाद भाई साहब, आइएगा जरूर कभी। हाँ भाई, इन पौधों को और कहीं लगा दो, देख लेना लिली तुम भी। जी पिताजी।